हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन सिंह डिजिटल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले टायर्स कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि टायर सेक्टर काफ़ी दिनों से जो है लो साइड ट्रेंड में चला हुआ है, और इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आई है जिसके चलते टायर्स कंपनी के शेयर में एक अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो इस न्यूज से किस किस शेयर्स टायर्स कंपनी के शेयर पर इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी हम बातें इस वीडियो में करेंगे, और क्या क्या टारगेट रह सकते हैं वो इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टायर्स कंपनी के शेयर है जिस पर इस न्यूज का इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एम आर एफ लिमिटेड। एम आर एफ का जो टायर्स का जो शेयर है उसका प्राइस लगभग 72,000 के आसपास है। दोस्तों, एक बात आपको और बता दें कि अपने इंडियन मार्केट में एमआरएफ से महंगा कोई भी शेयर नहीं है। यह शेयर अपनी मार्केट का सबसे महंगा शेयर है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसका रेट अभी फ़िलहाल 72,000 रुपये चला हुआ है, लेकिन इस न्यूज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसका जो प्राइस है लगभग 85,000 रुपये तक आसानी से चला जाएगा। तो आप इसको कैश में भी खरीद सकते हैं, और यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इसका फ्यूचर भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इस न्यूज का इफेक्ट अपोलो टायर्स लिमिटेड पर भी पड़ेगा। करंट प्राइस अभी इसका 190 रुपये चल रहा हुआ है, लेकिन यदि हम इसके टारगेट को देखें तो यह लगभग 250 रुपये तक हमें आसानी से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है सी एट लिमिटेड का जो शेयर है उसने अपना हाई लगभग 1,200 रुपये बनाया है, और अभी इसका प्राइस लगभग 950 रुपये चला हुआ है। तो हम इसमें लगभग 1,200 रुपये तक का हमें मूव देखने को जल्दी मिल जाएगा, तो हम इसमें भी खरीदारी करके चल सकते हैं। नेक्स्ट है जेके टायर्स का जो शेयर है उसका प्राइस अभी 103 रुपये चला हुआ है। हम इसमें कैश में खरीदारी करके चल सकते हैं, और जो पहला टारगेट रहने वाला है वह 125 रुपये तक जो एक शेयर है ये मूव कर सकता है। तो हम इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है जिसके चलते सभी शेयर टायर से रिलेटेड है वो एक अपसाइड रैली दिखाएंगे। नेक्स्ट है बिरला टायर्स। दोस्तों, बिरला टायर मल्टी बैगर टायर है, और जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो बिरला टायर्स है उस पर इंसॉल्वेंसी का केस चला हुआ है, इसलिए यह केवल महीने में 4 बार ही ट्रेड होता है, और अभी इसमें लो सर्किट लगा हुआ है। आप चाहो तो इसे बाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों रिस्क है, यह शेयर जीरो भी हो सकता है। और यदि आप रिस्क लेना चाहते हो तो इसमें लगभग 20 रुपये तक का टारगेट हमें देखने को मिल भी सकता है। नेक्स्ट है तिरुपति टायर्स। इसका प्राइस लगभग 10 रुपये चला हुआ है। यदि हम इसको खरीद के चलते हैं तो हम इसमें 15 रुपये तक का मूव देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि वो न्यूज क्या है जिसके चलते इन सभी टायर्स कंपनी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, न्यूज को देख लेते हैं। टायर्स बनाने के मापदंड क्या हैं दोस्तों? टायर को 3 कैटेगरी में बांटा है, C1, C2 और C3। जो पैसेंजर्स कार के जो टायर की कैटेगरी है वो C1 रखी गई है, और इसी तरह से C2 जो कम टायर्स की टाइप है उसमें कॉमर्शियल व्हीकल्स आते हैं, और C3 जो टाइप है उसमें कॉमर्शियल जो हैवी व्हीकल्स है उसको उसमें डिवाइड किया गया है। अब ये सभी कैटेगरीज जो टायर से रिलेटेड है, और इसको इंडियन स्टैंडर्ड में AIS के दूसरे स्टेज में कुछ नियम और पैरामीटर्स अनिवार्य रूप से लागू होंगे। इस पैरामीटर्स में खास रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड एमिशंस। सरकार के नोटिफिकेशन में क्या है दोस्तों? सड़क सुरक्षा को लेकर सजगता के कुछ नियम भी बनते हैं। सरकार ने बीते दिनों में कारों में एयरबैग मैंडेटरी कर दिया है, जबकि पहले जो कार थी उसमें 1 या 2 एयरबैग रहते थे, लेकिन जो अब नई कारें आ रही हैं उसमें 6 एयरबैग है, जिसके चलते इसकी संख्या 6 कर दी गई है। और 28 जून को जो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है मोटर व्हीकल्स एक्ट के 10वें संशोधन में,
यह अधिसूचना जारी की गई है कि देश में 1 अक्टूबर 2022 से नए नियम के हिसाब से बनाए जाएंगे टायर्स। जो टायर्स बनाए जा रहे हैं वो नए डिजाइन से बनाए जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे। और जो एयर बैग जो 6 एयर बैग था वो भी मैंडेटरी कर दिया गया है और वो भी लागू हो जाएंगे। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से सभी गाड़ी में लगाए जाने वाले टायर नए डिजाइन का होना अनिवार्य कर दिया है, जिसके चलते जो जो कंपनी टायर्स बनाती है उसके शेयर में हमें एक बहुत ही अच्छी अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यदि आपके पोर्टफोलियो में है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और यदि आपने अभी तक इस प्रकार के जो शेयर नहीं खरीदे हैं तो आप इसको कैश में या फ्यूचर में भी खरीद के रख सकते हैं। दोस्तों आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।